और चलिए अब कुछ खेल की बात कर लें हम। जी हाँ, खेल में कैसे खेल हुआ है आपको बताते हैं। एक बार फिर बोकारो जिला क्रिकेट एसोसिएशन विवादों में घिर गया है। एसोसिएशन पर अब चोरी चुपके ऑडिट कराने का आरोप लगा है। अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए बीडीसीए के अधिकारियों ने पिछले 4 साल का ऑडिट कराने की कोशिश की। सीसीटीवी के इस फुटेज में बीडीसीए के 3 पदाधिकारियों के होने की बात की जा रही है। ये तीनों बीडीसीए के काले कारनामे को छुपाने के लिए पिछले 4 साल का ऑडिट कराने गुपचुप तरीके से सीए के पास गए थे। इन तीनों के नाम पीएन सिंह, रुपेश कुमार और प्रकाश चंद्र भगत बताया जा रहा है। हालांकि सीए ने ऑडिट करने से मना कर दिया। कि कुछ 3 लोग हैं, एक पीएन सिंह है, एक रुपेश सर है और एक प्रकाश सर कोई है जो कि डीएवी के टीचर हैं। तो वो लोग जाके वहाँ पे प्रीवियस 4 साल से 4 साल का ऑडिट करवा रहे हैं। जितना भी लेखा जोखा है उन लोगों का वो अपना करवा रहे हैं, मेकअप की सही दिखाया जा सके। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो, जेसीए में जो गलत है उन पे भी सजा हो, उन लोगों को भी सजा हो। खिलाड़ियों का कहना है कि सारी गड़बड़ियों को छुपाने के लिए ऑडिट करवाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि बीडीसीए के खाते से कई निजी लोगों समेत माता पिता को भी राशि का भुगतान किया गया है। जो अकाउंट है पिछले 4 सालों से ऑडिट नहीं हुआ था, जो उसी को लोग 50 में जाके ऑडिट करा रहे थे। तो कल के डेट में हम लोग गए वहाँ पर और वहाँ पता किए तो वहाँ बताया है कि पीएन सिंह, एक प्रकाश भगत करके हैं और रुपेश जो असिस्टेंट सेक्रेटरी बीडीसीए के, जो भी 17,90,000 रुपए निकाले थे अकाउंट से। ये लोग जाके ऑडिट करवाने के लिए गया हुआ था। किसी के पेरेंट्स के नाम पे पैसे निकले हैं अकाउंट से, किसी के भाई के नाम पे अकाउंट पे पैसे निकले हैं, किसी पीएन सिंह करीबी के नाम पे पैसे निकले हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसीलिए ऑडिट करवा रहे हैं कि वो जो भी हुआ है उसको मेकअप कर सके। बोकारो जिले के बीडीसीए का विवादों से पुराना नाता रहा है। बीडीसीए पर पहले फर्जी खिलाड़ियों को खिलाने का आरोप लगा। खिलाड़ियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई भी हुई, लेकिन अब इस नए मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। बीमारी के वक्त मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों की होती है। प्रधानमंत्री का सपना है कि किसी भी मरीज को सस्ती दर पर दवा मिल जाए और इसी उद्देश्य से रिम्स में 1.5 महीने पहले अमृत फार्मेसी की शुरुआत हुई थी। लेकिन अमृत फार्मेसी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। फार्मेसी के दावे पर उठे सवाल। 1 महीने बाद भी नहीं मिल रहा मरीजों को लाभ। 24 घंटे की जगह 12 घंटे भी नहीं खुल रही दुकानें। रिम्स गरीबों के लिए वरदान माना जाता है और किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर मरीज के लिए दवाइयों का जो बोझ है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए रिम्स में जेनरिक दवा की दुकान जो है उसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी की शुरुआत की गई ताकि रिम्स आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को जो है वो जेनरिक दवाइयाँ सस्ती दरों पर मिल सके। लेकिन फिलहाल दोनों दुकानों से मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। अभी भी ज़्यादातर मरीजों को दवाइयों के लिए दूसरे बाहर के जो दवा दुकान है वहां का रुख करना पड़ रहा है, जहां ब्रांडेड दवाइयों के लिए मरीज के परिजनों को काफी पैसे देने पड़ते हैं। 26 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन कर शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य रिम्स के मरीजों को सस्ती दरों पर इम्प्लांट्स और दवा उपलब्ध कराना था। रिम्स के साथ हुए करार में शुरुआत से ही सुविधा मिलनी थी, मगर 1.5 महीने के बाद भी मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। साथ ही संचालकों की मनमानी भी मरीजों को सहनी पड़ रही है। दवाई लेने गए तो बोला कि पूरे पत्ता लेने होगा तो आधा काट करके नहीं देंगे। हम बोले कि दवाई जितना पैसा है उतने दीजिए। बोला नहीं, बाहर से ले लीजिए। तो कुछ रहता नहीं है। जैसे इतना दवा जब पुर्जा देख रहे हैं, एक दवा मिला बाद बाकी नहीं मिलता है। अगर सब दवा मिलता है तो हाँ, सब दवा मिलता तो बढ़िया रहता, राहत होता। अमृत फार्मेसी से कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक, कैटरैक्ट, एंजियोप्लास्टिक सहित कई बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले इम्प्लांट बाजार से सस्ते दर में लोगों को नसीब होना था। ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं में मिलनी थी 20 से 80% छूट। इम्प्लांट्स में करीब 25% की मिलनी थी छूट। सस्ती दरों पर मिलनी थी कैंसर की महंगी दवाएं।
पूरा दवा नहीं मिलता है, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी तकलीफ होती है। जो गरीब आदमी कुछ पैसे लेके आते हैं दूर से, वो चाहते हैं कि जितना कम में मेरा काम हो जाए। वो दवा भी अगर लेने आते हैं सोचते हैं कि कुछ कम में दवा मेरा मिल जाए तो हमको भी आसान रहेगा। यहाँ दो को खोल दिए हैं दवा दुकान, पर दवा सारे नहीं है। फिलहाल रिम्स में मरीजों का एकमात्र सहारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ही दिख रहा है, मगर फिर भी ज्यादातर दवाइयां महंगी दरों पर मरीजों के परिजनों को खरीदना पड़ता है। आनंद फानंद में अमृत फार्मेसी की शुरुआत कर दी गई। रिम्स प्रबंधन ने करार कर रिम्स में जगह भी उपलब्ध करा दी, मगर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों पर बीमारी में होने वाले दवाइयों का बोझ अब भी कम नहीं हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत की रिपोर्ट।